हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम पॉलीटेक्निक का मैथ का 20 क्वेश्चन वीवीआई इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जो भी लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग कि श्री ए और मिसिस बी मित्र हैं, उसकी जन्म तिथि भिन्न होने की प्रायिकता लीप वर्ष की गणना करें। तो यहाँ पे लीफ ईयर्स बोला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 364/365 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भिन्न होगा। यानी कि ये ए का जन्म तिथि बी का जन्म तिथि भिन्न, क्योंकि लीप ईयर 364 लीप ईयर होता है और 365 डी बी, यानी कि इसका जो प्रायिकता 364/365 यह भिन्न हो जाएगा प्रायिकता, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर की बात करें कि केंद्र प्रवृत्ति की 3 मापों के बीच प्रायोगिक संबंध है। तो इसका जो दो माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्यिका होता है, जरूर से याद रखिएगा। यह फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कि 2 माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 माध्य प्लस बहुलक प्लस बराबर 3 माध्यिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रतिरूपण मिट्टी से बने एक शंकु की ऊंचाई है 64 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। एक बालक उसे पुनः एक गोले का आकार देता है, गोले की त्रिज्या को दी। यानी कि एक शंकु है मिट्टी से बना हुआ, इसका ऊंचाई है, शंकु का ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना है, उसका है 3 सेंटीमीटर। उसी आकार का पुनः गोला बनाता है, तो गोले की त्रिज्या और उसी आकार का बनाता है, यानी कि उसका त्रिज्या भी सेम होगा, यानी कि इसका भी आंसर 6 सेंटीमीटर ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि यदि 64 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन के 2 घनों को आपस के सिरों से जोड़ दिया गया तो परिणामी घनापृष्ठ क्या है। मतलब 2 घनाभ है, 2 घन है, उससे मिलकर घनाभ बनता। तो देखिए उसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं प्रत्येक भुजा का भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए ए मान लो लंबाई लेंथ ब्रीथ ए हो जाएगा, और दो को घनाभ है, तो ऊंचाई जो हो जाएगा वो 2 गुना लंबाई हो जाएगा, यानी कि 2a हो जाएगा। तो भुजा पहले ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा ज्ञात करेंगे तो a बराबर कितना दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि a क्यूब दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर को। अगर a ज्ञात करेंगे तो a का पावर इधर चल जाएगा तो 64 आ जाएगा। 64 को 3 बार में तोड़ेंगे तो आपका जो आएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा का 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर आ गया, और जो हाइट होता है 2 को घनाभ है तो 2a हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B + B/H + H/L। 2 LB + BH + HL होता है। इसका मान रुकिए, इसका मान बैठाते हैं HL, यानी कि 2 × 4 × 4 4 × 8, हाइट तो h है, 8 × 4, यानी कि 2 × आ जाएगा 16, 32, 32। अगर इस पूरा को जोड़ेंगे
इस पूरा को जानेंगे 2 × 80 आ जाएगा। 80 को गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल इसका जो आंसर हो जाएगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 22 सेंटीमीटर परिधि की एक वृत्त चतुर्थांश का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो मान लेते हैं एक है वृत्त है परिधि मान लेते हैं 2πr हो और त्रिज्या जो होगा वह r हो जाएगा। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/4 × πr² हो जाएगा। तो πr² ज्ञात करेंगे। तो πr² कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए परिधि जो दिया हुआ है, परिधि हम लोग को दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, यानी कि इंग्लिश में सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस सरकमफ्रेंस का आधा होता है, यानी कि 2c/2π इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको 22 × 2 × 22/7 इसको अगर हल करेंगे 7 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 7 22 कट जाएगा, यानी कि रेडियस जो आ जाएगा वह 7/2 आ जाएगा। रेडियस जो आ जाएगा वह 7/2 आ जाएगा। तो अब यह चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी क्वाड्रेटिक क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो 1/4 बोला है और πr² फॉर्मूला होता है। 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और r² अभी ज्ञात किए 7/2 अभी ज्ञात किए, तो 7/2 हो जाएगा। अगर इसको 7 से 7 कटा देते हैं, 22 11 हो जाएगा। 11 दूनी 77 और 8, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका 77/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त है। देखिए स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा है पी से टी मिलाने वाली। देखो स्पर्श रेखा जो होता है और उसके त्रिज्या के बीच में ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितना डिग्री का बनाता है कोण, 90 डिग्री का। ये भी स्पर्श रेखा जो खींचते हैं त्रिज्या से वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए ये हुआ 90, ये हुआ 90, ये कोण टी कोण ज्ञात करना है, यानी कि PTO ज्ञात करना है। तो देखिए ये हो गया चतुर्भुज, ये हो गया चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का चारों कोना का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये हो गया 90, ये हो गया 90। तो जोड़े कोण P, कोण O, कोण Q और कोण T बराबर 0, 360 होता है। चतुर्भुज का चारों कोना का योग 360 होता है। देखिए P कोण 90 डिग्री है, O कोण 110 डिग्री दिया हुआ है और Q कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। इस पर से कैसे खींचे, तो 360। अब यहाँ पे 300 टी कोण छूट गया, प्लस टी बराबर 360। अब देखिए अगर इसको जोड़ेंगे 180 में 110 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 290 आ गया। 290 प्लस टी बराबर 360। तो 290 को उधर कर देंगे तो इसको जो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर और बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, धरातल पर एक बिंदु से जो कि टावर के आधार से 30 मीटर दूर है।
टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और टावर की ऊंचाई मीटर में। यानी कि एक टावर है, देखिए एक टावर है, उसका शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि 30 डिग्री कोण बनाता है। इस प्रकार टावर के आधार, यानी कि ये जो आधार है, ये मान लेते हैं आधार है, टावर का आधार है, कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर ये आधार है टावर का। मान लेते हैं ए बी सी है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, टेन सी लगा देंगे, ये टेन सी बराबर ए बी बाई बी सी होता है, पी बाई बी होता है कि नहीं। तो ए बी लिखे, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो टेन सी क्या हो जाएगा, सी कितना डिग्री 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बैठा देंगे, टेन 30 डिग्री। ए बी का मान दिया हुआ नहीं है, ए बी ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही तो टावर की ऊंचाई है, ए बी ज्ञात करना है। और जो बी सी दिया हुआ है वह 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको हल करते हैं, 30 डिग्री बराबर ए बी बाई 30, तो हम लोग का निकला टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बाई कितना 30 मीटर दिया हुआ था। टेन 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, 1/√3 होता है, याद होगा शायद, याद किए होंगे। तो ए बी बराबर ऊपर नीचे गुना करेंगे, ए बी बराबर √3/30, तो ए बी बराबर यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर 30/√3, ए बी बराबर 30/√3, इसका परिमेयकरण करेंगे √3/3, यानी कि 30√3 या 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में, तो 10√3, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10/√3 आ जाएगा, राइट आंसर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखिए इसका जो हल बता देते हैं, इस प्रकार होगा, इसको तोड़ेंगे कि सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, 10a को साइन ए बाय कॉस ए, तो 1 माइनस साइन ए है, तो कॉस ए को लॉस हो कर देंगे, तो कॉस ए बच जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन ए तो है ही, जगह की कमी है, किल्लत। तो देखिए 1 प्लस साइन ए आया बटे कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए, तो देखिए 1 प्लस साइन ए, इस पे गौर करिएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बाय कॉस ए, कॉस ए एक बार में कट जाएगा, ऊपर में 2 गो है और नीचे 1 गो है, तो 2 गो में से 1 गो कट जाएगा, यानी कि कॉस ए बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, इसका जो राइट आंसर वो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा कॉस ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए इसको जोड़ देंगे, साइन स्क्वायर तो इसका 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, इसका जो राइट आंसर वो ए नंबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सॉरी साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, साइन 90 डिग्री का 1 होता है, इसका जो राइट आंसर वो बी नंबर हो जाएगा 1। यदि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए,
इसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये फॉर्मूला से लिखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए इन बराबर 2 साइन ए। देखो साइन ए और साइन ए और 2 काट देंगे तो कॉस ए बच जाएगा कितना 1 बच जाएगा। तो देखो कॉस ए 1 बच जाएगा तो ए बराबर कॉस इन्वर्स 1 आ जाएगा। कॉस इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 0 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस है। देखिए 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है क्या होता है का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 7 को 2 बार लिख दें 7/8 कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा निकाले थे 7/8 है। एक गो कॉट का 7/8 है तो होल स्क्वायर देंगे 2 गो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर है यानी कि 2 बार स्क्वायर लगा देंगे तो 49/64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु कि a बराबर 2/3 4/k और 6/3 का समरेख k का मान। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि 3 को संरेख है a b और c पॉइंट दिया हुआ 2/3 4/k और 6/-3। इसको लिखते हैं x1/y1 x2/y2 x3/y3। इसको इस प्रकार x1/y1 और x2/y2 x3/y3 लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला आपको बता देते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अगर ऐसे ही पुट करें आपको x1 y1 y2 पहले बता दिए, इसको पुट करें तो आपको पुट करके हल करिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाए वह 0 आ जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर। हम समय की गलत वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम बता नहीं पाए, लेकिन आप हल करिएगा तो ज़रूर के का मान 0 आएगा। अगला क्वेश्चन के बोलते हैं a बराबर 6 यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD 6/1 है 8/2 दिया हुआ है माइनस नहीं प्लस 9/4 C का पॉइंट बिंदु दिया हुआ है और D है P/3। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है देखो कोना एक विकर्ण खींच देंगे तो इस प्रकार जो 6 देखिए 8/2 बीच वाला बिंदु ज्ञात करेंगे यानी कि 6/9 6/9 करेंगे 9/2 ये 9 है 6/9/2 या और 4/2/2 बराबर विकर्ण कर देंगे 6/9/2 बराबर 1/4/2
उसके बाद 8/p/2 बराबर 2/3/2 ये ज्ञात करना है। तो इसको उठाएंगे 6/9/2 और 8/+p/2 यानी कि 2 कट जाएगा। तो 6/9 बराबर 8/p, 6/9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो p 15, 8 को इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 15 में अगर 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 5 से 6 -1 से -4 को जोड़ने वाली रेखा y अक्ष पर किस अनुपात में बांटा गया है। तो इसका जो हल जो होता है वो देखिए इस प्रकार हो जाएगा। एक्स वाई फॉर्मूला होता है mx2 n(x1)/m+n। इसके बाद होता है my2 + my1/m1 + नीचे में m1 + m2 होता है। तो देखिए 0 एक्स अच बोल रहा है तो एक्स वाई का एक्स 0 और वाई तो वाई ही रह जाएगा। और देखिए यहाँ x1 y1 x1 ये y1 ये ये y2 दो बिंदु है। तो यहाँ जो हो जाएगा 0y हो जाएगा, m5 हो जाएगा। उस फार्मूला में बिठाएंगे जो पहले बता चुके हैं -n x1 y1 है और x2 y2 है। तो m5 m+n वैसे ही x का मान बैठा देंगे। फिर x को इसको हल करके 0 कर देंगे और m+n का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो आपका 1/5 1:5 इसका राइट आंसर डी नंबर निकल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार की BC मध्य बिंदु D है। त्रिभुज ABC और BD क्षेत्रफल का अनुपात देखिए। ABC एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है, उसमें ही एगो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि वह ABC हुआ। BC के मध्य D बिंदु है, यानी कि ये BC के मध्य D बिंदु है। BDE ये बड़ा समबाहु त्रिभुज हो गया ABC और ये हो गया BDE, छोटा वाला BD है। तो देखिए BD है एक भाग और जो पूरा भाग है वह चौथा भाग है। मतलब ये एक भाग हुआ और 1 2 3 4 बड़ा में से चौथा 4 भाग है। तो छोटा में से बड़ा भाग कितना भाग में है? BDA एक भाग है और ABC 4 भाग है। तो 1:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसका 1:4 इसका राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और सामान्य अंतराल D है, तो पदों की संख्या क्या होगी? तो देखिए प्रथम पद दिया हुआ है 17 और अंतिम पद यानी कि AN दिया हुआ है 350 और कॉमन डिफरेंस यानी कि D दिया हुआ है 9। तो N का वैल्यू ज्ञात करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है AN बराबर A + n-1 × D। इसमें रख करके n का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए वैल्यू हम लोग नोट कर लिए। A बराबर 17, AN 350 है और D कॉमन डिफरेंस है 9, तो n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। तो AN 350 है, देख चुके होंगे। A का वैल्यू 17 है, n का वैल्यू ज्ञात करना है और कॉमन डिफरेंस 9 है। इसमें 350 में अगर इसको घटा दें, 350 में 17 घटा दें तो आपका जो आ जाएगा 333 आ जाएगा।
333 बराबर n-1 इंटू 9। 9 को इधर से भागा कर देंगे, गुना है तो भाग में आ जाएगा, गुना है तो भाग में आ जाएगा। 9 कर दिए। फिर देखिए इसको अगर 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 37 आएगा, 37 आ जाएगा। यानी कि 37 बराबर n-1 आया। तो n बराबर -1 को इधर लाएंगे तो +1 आ जाएगा, 17 + 1 यानी कि 38। इसका जो राइट आंसर ए नंबर 38 आ जाएगा, ए नंबर 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 क्वेश्चन है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। देखो 8 का प्रथम गुणज मान लेते हैं 8, 16, 24, 8 का प्रथम गुणज 8, 16, 24, 32 ऐसे करके चलते जाएगा 120 तक। तो देखिए ए जो आएगा 8 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी 8 आ जाएगा। S15 ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। इसका जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S15 ज्ञात करना है, n/2 n का वैल्यू 15 आ जाएगा, 15 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस 8 है और ए का मान भी 8 है। तो चलिए पुट करते हैं S15 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15-1 इंटू 8। तो S15 बराबर 7/5, 15 को 2 से भाग देंगे तो 7/5 इंटू 2/8 16 हो जाएगा। और 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, 14 को 8 से गुना करेंगे तो 112 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 और 112 को जोड़ेंगे तो 7/15 7/5 16/112 को जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा। 128 को 7/5 से गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 960। 960 अगर 7/5 को 128 से गुना करेंगे तो 960 आ जाएगा। इसका जो राइट आंसर वो बी नंबर हो जाएगा 960। 18 नंबर समझते हैं। 18 नंबर देखिए 700 रुपये की एक विद्यार्थी को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए 7 नगद पुरस्कार प्रयोग किया जाता है। 20 कम हो तो प्राथमिक राशि क्या होगी? देखिए मान लेते हैं x राशि है, यानी कि 20 कम है तो x - 20 इसे करके चल जाएगा x - 40। तो ये हो जाएगा आपका x। d का कॉमन डिफरेंस अगर d a2 होता है, इसमें से घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस -20 आ जाएगा। और n का वैल्यू 7 दिया हुआ है कि क्या बोला है यहाँ पे, शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ नगद पुरस्कार देने का प्रयोग किया जाता है। तो n का वैल्यू 7 दिया हुआ है और Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 700। अगर इस फॉर्मूला में Sn के फॉर्मूला में बैठा दें, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इस फॉर्मूला में आपको पहले जो बताए n कितना है 2a प्लस n-1, अगर इसको बैठा देंगे तो आप देखिएगा इसका जो आंसर आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 320 में, यानी कि 320 को 2 से भाग देंगे यानी कि 160 आ जाएगा। आप पुट करके देखिएगा तो उसका जो आंसर हो जाएगा 160 आ जाएगा x का वैल्यू। आगे जो वैल्यू बताया तो उसके अनुसार पुट करेगा तो x का वैल्यू 160 आ जाएगा। देख लीजिएगा 160 रुपया इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात है 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है? तो 3 अंकों की सबसे जो विभाजित है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 128। जो है 128 है वो 3 संख्या जो 7 से विभाज्य होता है।
20 नंबर क्वेश्चन है कि 383 अंतिम पद 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद का क्या होता है? 20वां पद ज्ञात करना, 20वां पद का फॉर्मूला होता है a+19d, a+19d। तो ए और डी, देखिए ए हो जाएगा 3 और डी कॉमन डिफरेंस a2 - a1, यह होता है a2 a3। तो a2 तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने a2 - a1 होता है, तो 8 में से 3 घटाएंगे यानी कि 5। 20वां पद बोला है, यानी कि ए का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया और डी का वैल्यू 5, 19 × 5। तो चलिए 3 × 19 × 5, 3 प्लस अगर इसको 19 × 5 से गुना करेंगे तो आपका जो आ जाएगा 95 आ जाएगा। 19 को 5 से गुना करेंगे तो 95 आएगा, 95 को 3 जोड़ेंगे तो 98 आएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो वीडियो को जरूर से लाइक से सब्सक्राइब करके जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।